गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे समांतर संयोजन। अगले दिन पढ़ाया गया था श्रेणी संयोजन। ठीक है। समांतर संयोजन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार हम चित्र बनाएंगे। तीन संधारित्र लेंगे। क्या करेंगे? तीन संधारित्र लेंगे। तीनों को हम इस प्रकार क्या कर देंगे, बना देंगे। बिंदु बी को हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, इधर जोड़ देते हैं। ये क्या है? पृथ्वी। ठीक। अब प्लेट, तीनों संधारित्र को प्लेट, इसको प्लस क्यू आवेश, तो इधर क्या कर देते हैं, इधर Q1 इसको कर दीजिएगा। ठीक है। इधर प्लस Q2 आवेश, Q3 आवेश। इधर बी की तरफ इधर जोड़े, उधर माइनस आवेश कर दीजिएगा। ठीक। अब तीनों की संधारित्र C1, C2, C3, और तीनों संधारित्र का समान विभव क्या हो जाएंगे? V। ठीक। इस प्रकार हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो इस चित्र को पहले आप समझेंगे कैसे हो रहा है। देखिए, बोला जाए ना, कहेंगे कि तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं। तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। प्लेट पहले प्लेट को प्लस Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3, पहले प्लेट को Q1 आवेश और दूसरे को पृथ्वी से जोड़े इसलिए माइनस हो गया। ठीक। ये भी Q1 ही है। और फिर दूसरे प्लेट पे Q2 आवेश, पृथ्वी से जोड़े, दूसरा प्लेट क्या है, माइनस। फिर तीसरे पे देखिए Q3 आवेश है पहले प्लेट पे, दूसरे क्या, माइनस जोड़े, इसलिए पृथ्वी से जोड़े इसलिए क्या हो गया, माइनस। तीनों की धारिता क्रमशः क्या है, C1, C2, C3, और विभव क्या है, समान विभव। तीनों संधारित्र का समान विभव क्या हो जाएंगे, भी। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे संधारित्र को तो विभव का मान क्या होगा, समान। पहले मेन इसकी परिभाषा पुनः देखते हैं कि तीनों, कहेंगे इसमें तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से, इसमें तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद माना दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माना इसमें तीन संधारित्र की धारिता क्रमशः, माना तीन संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2, C3, और आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, और इनका समान विभव भी है। ठीक है। यदि तुल्य आवेश Q हो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले परिभाषा लिखते हैं कि इसमें तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को, इसमें तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से,
अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इसे समांतर संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। इसको क्या करेंगे, इनवर्ट कॉमा में बंद कर देंगे। फिर इसके बाद दिखाएंगे माना तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः C1 C2 व C3 तथा आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है और तीनों संधारित्र पर समान विभव भी है, समान विभव भी है। यदि तुल्य आवेश Q हो, तो ये तुल्य आवेश Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, तीनों संधारित्र की धारिता को जोड़ देंगे ना, तीनों संधारित्र की क्या करेंगे, धारिता को जोड़ देंगे। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। फिर धारिता के परिभाषानुसार धारिता क्या लिखेंगे, धारिता के परिभाषानुसार ठीक है, धारिता की परिभाषा अनुसार चलेंगे तो आप लोग पढ़े हैं Q बराबर C भी, यही ना, Q बराबर क्या पढ़े, C भी। तो हम दिखाएंगे पहले, ठीक है, किसके लिए दिखाएंगे, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए। जब पहले संधारित्र की बात करेंगे, ठीक, तो यह पहला संधारित्र है तो क्या कर देंगे, देखिए आवेश Q1 है, धारिता C1 है, आवेश Q1 है, धारिता C1 है, तो हम क्या कर देंगे, Q1 बराबर C1 भी, Q1 बराबर क्या हो जाएंगे, C1 भी। फिर इसी प्रकार क्या निकालते हैं, दूसरे संधारित्र की, दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएंगे, Q2 बराबर ना, Q2 बराबर क्या हो जाएंगे, C2 भी। फिर तीसरे संधारित्र की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे संधारित्र के लिए
तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएंगे, Q3 बराबर C3V। ठीक है, Q3 बराबर क्या होंगे, C3V। अब दिखाएंगे यदि तुल्य धारिता C हो यदि तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएंगे, सूत्र Q तुल्य, इस तीनों संधारित्र की धारिता हम क्या कर दिए, C, तो आवेश भी तो Q हो जाएंगे और विभव समानुपाय भी, तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, CV। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएंगे, CV। यह सब मान समीकरण नंबर कौन में रखेंगे, 1 में। लिख लीजिए, उसको देखिए, कहेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में Q1 Q2 Q3 व Q का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में Q1 Q2 Q3 व Q का मान रखने पर, मान रखते हैं वहां पर, तो Q बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, CV बराबर Q1 के स्थान पे C1V प्लस C2V प्लस C3V। इन तीनों में भी कॉमन है, तो तीनों में हम भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, भी कैंसिल हो जाएंगे, C बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 3 संधारित्र के लिए आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार इसमें अगर 4 संधारित्र रहते हैं तो प्लस C4, 5 संधारित्र रहते हैं तो प्लस C5, ठीक है, 6 संधारित्र रहते हैं तो प्लस C6। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, n संधारित्र, कितना ले लेते हैं, n मतलब सभी आ जाएंगे उसमें। दिखाएंगे n संधारित्र के लिए, n संधारित्र के लिए, n संधारित्र की बात करेंगे तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट Cn। ठीक, ये निगमन करेंगे और इसमें 4 हो चाहे, ठीक, चित्र को मिटा दिया जाए। देखिए, जो भी श्रेणी या समांतर है उसके चित्र को आप पहचानेंगे तो अभी आसानी से आप सवाल लगा पाएंगे, और दोनों को मिक्स करके आएगा। ठीक, जैसा भी हम सवाल दे रहे हैं अभी, प्रॉब्लम देखेंगे, आप प्रॉब्लम होने सवाल वही होंगे। ए बी की तुल्य धारिता ज्ञात करना है ना, ये इस सवाल में क्या करना है हमको, ए बी की तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसको आप कर देंगे 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड,
1 माइक्रोफैरड है। ठीक, इस सवाल में हमको ए बी की तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले तार में आप देखिए कि कहाँ पे कैसे संधारित्र जुड़े हैं। अच्छा, इसकी इन सब श्रेणी और समांतर के लिए ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि जहां पर ढेर संधारित्र जुड़े होंगे, सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अधिक से अधिक। जहां पे ढेर सारे संधारित्र जुड़े हैं, पहले वहां पे ज्यादा, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कम की तरफ जाएंगे, यानी अधिक से कम की तरफ। तो आसानी से हल हो जाएगा। हम कम से अधिक की तरफ भी जाएंगे तब पर भी हल होगा, लेकिन थोड़ा सा गुणा भाग या तो फिर कैलकुलेशन अधिक करना हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड सोल्यूशन में दिखाएंगे। ये किस क्रम में, देखिए यहां से तार निकला है ना, ये तार जाकर ऐसे फिर ऐसे मुड़ करके फिर ऐसे आया, तो एक ही तार से कौन संधारित्र है, 2 है। तो लिखेंगे ना 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन सीरीज। इन किसमें लिखेंगे, सीरीज में। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएंगे, 1 सी डैश होगा ना, 1 सी डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये अब देखिए इन दोनों को मिलाकर एक संधारित्र हो गया, और एक संधारित्र जुड़ा है तो ये अलग तार से है, और जो दूसरा संधारित्र है तो ये भी क्या है, अलग तार से। जब दो संधारित्र अलग अलग तार से जुड़े तो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में दिखाएंगे। इसके बगल में देखिएगा 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, इन क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल की बात करेंगे यहाँ पे, तो C बराबर क्या हो जाएंगे, C1 प्लस C2। माइक्रो एफ है ना, तो 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक, दिखाएंगे अतः ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता कितना हो, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड होगा। ठीक, ये दिखाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हैं।